हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रस, छंद और अलंकार। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 10th के एग्जाम में रस, छंद और अलंकार ये तीनों ही आते हैं और तीनों ही अपने आप में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही अपने आप में। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। बेटा हम लोगों को बहुत डीपली इसे नहीं पढ़ना है कि हम लोगों को इसमें बहुत डीपली जाना है। हम लोगों को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है कि कैसे हम लोग एग्जाम में इसको लिखें और हम लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा बहुत डीपली जाना, हम लोगों को बहुत डीपली नहीं जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा रस। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रस। तो रस में बेटा आप लोगों के जो सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें 2 ही रस पढ़ने हैं, हास्य रस और करुण रस। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं रस पर। किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके स्थायी भाव हास है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का एमसीक्यू बन जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो बेटा हास्य रस उसे कहते हैं जब किसी की आकृति, वेशभूषा, आकार या किसी कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य में हंसना। देख लेते हैं एग्जाम्पल से, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, आप लोग हिंदी में चाहो तो उसको उदाहरण भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में लिखिए। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीतरी तुलसी सो, कथा सुनी मैं मुनि वृंद दुखारो, है शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। मतलब बेटा यहाँ पर उस समय की बात कही गई है जब श्री रामचंद्र जी, वो अहिल्या को श्राप मिला रहता है ना, पता है ना, आप लोगों को स्टोरी जानते होंगे कि अहिल्या जो रहती है उनको वो शिला हो जाती है, शिला में पत्थर हो जाती हैं, तो उनको श्राप मिला रहता है तो वो पत्थर हो जाती हैं। फिर इनको ये कहा जाता है कि उससे उबरने के लिए जब श्री रामचंद्र जी इधर से जब लौटेंगे तो वो इस पत्थर पे अपने पैर रख देंगे तो वो तुम फिर से अहिल्या बन जाओगी। ठीक है, तो जो विंध्य के वासी रहते हैं, व्रतधारी रहते हैं, मतलब वो लोग मुनि रहते हैं, साधु सन्यासी रहते हैं, वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि अरे श्री रामचंद्र तो वहां पत्थर पर पैर रख दिए और वो पत्थर नारी हो गई, तो जब श्री रामचंद्र जी यहाँ से गुजरेंगे तो जितने भी पत्थर हैं उन पे पैर रखते जाएंगे और सब पत्थर नारी में चेंज हो जाएगी और सबको एक एक नारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस भाव को पढ़कर मन में क्या हो रहा है कि हंसी का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर हास्य रस हो गया। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप शीश पर गंगा हंसे भुजनी, भुजंगा हंसे, हाँ सही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ये भी है, ये भी बहुत अच्छे तरीके का एग्जाम्पल है। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखो। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग स्पष्टीकरण कर लेते हैं। ठीक, इसका थोड़ा सा हम लोग स्पष्टीकरण कर लेते हैं क्योंकि हमें फुल मार्क्स लेना है ना। चलिए, स्थायी भाव हास्य रस का हास है, आश्रय क्या है, पाठक और श्रोता है, आलंबन क्या है, विंध्य के वासी ऋषि मुनि, आलंबन विंध्य के वासी ऋषि मुनि है, अनुभाव क्या है, हंसना, संचारी भाव क्या है, हास। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा है करुण रस। दूसरा है करुण रस। आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, हास रस और करुण रस, बहुत ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर
आश्रय के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे करुण रस कहते हैं। वो क्या कहलाता है बेटा? वो करुण रस कहलाता है। जब हमारे मन में ये डर और ये भय बना रहता है कि कोई प्रिय वस्तु हमसे दूर हो जाएगी, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मेरा पेन बहुत अच्छा है, बहुत लकी पेन है, ठीक है हमारे लिए, और ये कहीं खो जाता है या इसको कोई चुरा लेता है तो हमारे मन में क्या हो जाता है? दुख की भावना आएगी ना। ये तो मैं एक बार सोचूंगी अरे वो तो पेन मेरे लिए बहुत लकी था, वो खो गया, हो सकता है मैं इसके लिए रोने भी लगूं, ठीक है, मन में दुख हो रहा है ना, रो चाहे ना रोए, लेकिन मन में एक दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, बस वहीं पे करुण रस आ गया। ठीक है बेटा, हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर यह बेटा ये दोहा जो है, ये पंक्ति उस समय की है बेटा जब श्रवण कुमार का देहावसान हो जाता है। राजा दशरथ उनको तीर समझकर, मतलब हाथी समझकर उनको तीर चला देते हैं और वो मर जाते हैं। उस समय उनकी माँ जो है वो बहुत विलाप करती हैं, बहुत विलाप करती हैं। इसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं, एक नाग के मतलब सांप के पक्ष में और एक श्रवण कुमार की माँ के पक्ष में। वहां पर जब उनका देहावसान हो जाता, उनकी माँ जब है खूब रोती हैं तो कहती हैं मणि खोए, ऐसा लग रहा है कि जो सांप होता है वो अपना जो मणि खो देता है तो वो बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने फन को पटक पटक कर खूब रोता है। उसी तरह यहाँ पर जो श्रवण कुमार उनकी माँ है, जब श्रवण कुमार का देहावसान हो जाता है तो वो खूब रोती हैं और कहती हैं हे भगवान, तुमने आज मुझे अंधी बनाकर कौन सा न्याय किया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर करुण रस आता है। ठीक है बच्चा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेटा टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टेड है, हम लोगों को बहुत डीपली नॉलेज नहीं लेना है। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव क्या है? शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। विभाव क्या है? आलंबन। श्रवण कुमार, आश्रय कौन है? पाठक। उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति। उद्दीपन का कार्य वहां पर कौन कर रहा है? दशरथ की उपस्थिति। अनुभाव क्या है? सिर पटकना, क्योंकि वो सिर पटक कर रोती हैं। प्रलाप करना या विलाप करना। संचारी भाव क्या है? स्मृति, विषाद आदि, किसी की याद में। ये तो हमारा हो गया बेटा, ये हमारा हो गया रस, दोनों ही रस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों को पढ़ना है अलंकार। अलंकार में भी बहुत आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक पढ़ना है और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को अगर नोट्स बनाना होगा तो आप लोग बना भी लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स नहीं भी बनाओगे तो ये जो आज की क्लास है वो एक नोट की तरह ही है, नोट्स की तरह ही है, आप लोगों को उसकी नीड नहीं पड़ेगी। जब आप लोग को पढ़ना हो बस क्लास ओपन करिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। चलिए देखते, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, ठीक है, वहां या समानता की जाए, तुलना या किसी वस्तु की किसी वस्तु के गुण धर्म से समानता या तुलना की जाए, वहां पर कौन सा होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरि पद कोमल कमल से, हरि का जो पद है वो कमल के समान कोमल है, यहां पर इनसे तुलना की जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। हाँ, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं बेटा, आप लोग एग्जाम में स्पष्टीकरण जरूर लिखा करिए, ठीक है, उससे अच्छे नंबर आते। उपमेय, उपमेय क्या है? हरिपद। उपमान क्या है? कमल है।
वाचक क्या है? से। वाचक क्या है? से। जब कभी भी सासी से आए वो क्या हो जाता है? वो वाचक हो जाता है। ठीक है बेटा। और साधारण धर्म क्या है? कोमल। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता हो। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर डैश लगा है, तो ये हमारा रूपक अलंकार हो गया। स्पष्टीकरण यहां देख लेते हैं। यहां चरण में कमल का भेद न रख कर एक रूप बताई गई है। मतलब यहां पर कोई भेद न रख के चरण कमल बंदो हरिराई, उसको उसके समान, चरण को कमल के समान बता दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर रूपक अलंकार हो गया। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा बहुत इजी है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यहां पर क्या है? यहां पर संभावना की जाती है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी मैं आप लोगों को इसके पहचानने का भी ट्रिक बताऊंगी, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन जब आ जाए तो आप लोग उसको आसानी से पहचान सको। ठीक है। मनु, मनु जनु मानो जानो मनहु जनहु आदि वाचक किसके हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। जब वाक्य में मनु मानो जनु जानो आए तो वो उत्प्रेक्षा है। देखते हैं उदाहरण क्या है। सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोने गार मानो नील मणि सैल पर आपट पर प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर जो नीलमणि पर्वत है उसकी तुलना, जैसे श्री कृष्ण भगवान है वो जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो वो जो पीला वस्त्र है वो उनके ऊपर ऐसा सुंदर लग रहा है मानो जब नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सुंदर लगता है। वैसे ही पीले वस्त्र की तुलना किसके साथ की जा रही है? किसकी संभावना वहां पे की जा रही है? पीले वस्त्र की संभावना जो है वो सूर्य से की जा रही है कि वहां पर जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रातः कालीन जब प्रकाश पड़ता है तो वो बड़ा ही सुंदर लगता है। वैसा ही श्री कृष्ण के ऊपर पीले रंग का जो वस्त्र है वो बहुत ही ज्यादा शोभायमान हो रहा है, वहां पर उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है बेटा। अब हम लोग इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर, श्री कृष्ण जी जो रहते हैं वो श्याम वर्ण वाले रहते हैं, सांवले रहते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर पीले वस्त्र ऐसे ही सुंदर लग रहा है। उपमान क्या है? प्रातःकालीन धूप से सुशोभित नीलमणि जो पर्वत है। वाचक क्या है? मानो, मनो, है ना। साधारण धर्म क्या है? वस्त्र है, धूप की चमक है। वस्त्र और धूप की चमक, वस्त्र और धूप के चमक के बीच में संभावना की जा रही है। ठीक है, किसमें की जा रही है? वस्त्र और धूप की चमक के बीच में संभावना व्यक्त की जा रही है। आई होप बेटा आप लोगों को यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। रस और अलंकार आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ। तीसरा पड़ाव है हमारा छंद। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बेटा छंद पढ़ेंगे। छंद में हम लोगों को, आप लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है? रोला और सोरठा पढ़ना है। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें इसमें नहीं ऐड की हूँ बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम में आता है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ हमें वही पढ़ना है। बहुत डीपली नॉलेज लेना होगा तो इसको ही फिनिश करने में 2-3 दिन लग जाएगा और उसकी कोई नीड आप लोगों को नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग रोला। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। रोला को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद है। इससे भी बेटा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि रोला कौन सा छंद है, तो रोला सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं।
इसमें 8 चरण होते हैं, जिसके 4 पंक्तियों की 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति होती है, मतलब जहां रुकते हैं, जहां पर रुका जाता है उसको यति बोलते हैं। 11 और 13 पर क्या होता है? यति होता है, मतलब पहले और प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में यति होती है, से 24 मात्राएं होती हैं, मतलब इसके जो 4 चरण होते हैं। ठीक है, अभी है पीछे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाती हूँ, देखिए, है ना, 1 2 3 4 पंक्ति हो गई। 4 पंक्ति में 8 चरण हुए, ठीक है, 4 ये पंक्ति हो गई और 8 चरण कैसे हुए? 1 2 4 5 6 7 और 8। समझ में आया बेटा? ये जैसे एग्जाम्पल है वैसे ही हमारा ये है, क्या है? 8 चरण और 4 पंक्ति। ठीक बेटा, अब आप लोग देख लीजिए, हो गया ना? ये देखिए, 1 2 ये 3 और ये 4। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे है। जीती जाती हुआ ना, बताना कि 4 चरण है इसमें, तो 1 2 3 4, फिर से मैंने चरण बोला, पंक्ति है, ठीक है। ये 4 पंक्ति में 8 चरण हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। मात्रा बेटा हम लोग गुरु और लघु के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, गुरु और लघु के हिसाब से लगाते हैं, जैसे अ, ठीक है, छोटा उ, छोटा ई और ऋषि, ये क्या होता है? ये लघु होता है, ठीक है। और जहां पर भी लघु होता है वहां पर एक मात्रा लगाते हैं, ठीक है। और ये होता है, इसको बोलते हैं गुरु, इसको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। अब ये जैसे आ हो गया, ठीक है, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये हमारा गुरु आ गया और ये लघु आ गया। लघु बेटा जब आ, छोटा ऊ, छोटी और ऋषि ये आता है तो इसको लघु बोलते हैं, और जब ऐसे ये मात्राएं आ जाती हैं तो वो गुरु होता है। बस हमें इतना ही समझना है, इससे ज्यादा हमको, जैसे इसमें बहुत सारी है, यति है, जगण मगण तगण, ये सब आप लोगों को नहीं, इतना आप लोगों को डीपली नॉलेज नहीं लेना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है बेटा, आप लोग इसमें देख लेंगे कि देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे ये 2 लगेगा, गुरु लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस बता देती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर जब आ की मात्रा आ गए तो गुरु लगेगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा गुरु लगेगा, और जब यहाँ पे देखिए जब छोटा ऊ की मात्रा तब लघु लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं जब बड़ी की मात्रा तो लघु लगेगा, सॉरी गुरु लगेगा। तो ऐसे बेटा जैसे यहाँ पे लिखिए छत्रपति, ठीक है, तो यहाँ पे त्र है, ये क्या है? संयुक्त उसमें आता है, तो यहाँ पर 1 लगा, छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर लघु लगा। यहाँ भूप, ये बड़ा की मात्रा है इसलिए यहाँ पे गुरु लगा और यहाँ पे लघु लगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप लोग इसको कर लीजिएगा, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग सोरठा की तरफ। सोरठा क्या होता है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। पहला और जो तीसरा चरण होता है उसके अंत में क्या आता है? गुरु और लघु आते हैं, और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। ये दोहे का उल्टा होता है, ये दोहे का ठीक अपोजिट होता है, या दोहे का ठीक उल्टा होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग। इसमें देखिए क्या था? 4 चरण तो हैं इसके, ये 1 चरण हो गया, ये 2 चरण हो गया, ये 3 चरण हो गया और ये 4 चरण हो गया। क्या कह रहा है? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती हैं। देखते हैं
ये पहला और तीसरा चरण है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। जे ही यहाँ पे एक एक लगेगा, सुमिरत यहाँ पे एक एक लगेगा क्योंकि छोटी की मात्रा है, सीधी पर एक हो आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 लगेगा। अनुग्रह, यहाँ पे ग्रह है बेटा, तो इसका एक जो है ये साइड वाले में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे गुरु लगेगा। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या आता है, गुरु और लघु आते हैं। ठीक है, गुरु आए या तो फिर लघु आए, तो ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब बेटा ये सारी चीजें तो हम लोगों ने कर लिया, ये एग्जाम ओरिएंटेड किया है कि एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछ दे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम सॉलिड आंसर, सॉलिड क्वेश्चन है, आप लोग इससे बाहर बिल्कुल मत पढ़िएगा, बस यही पढ़िएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग बहुविकल्पी कर लेते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो आपके डाउट होंगे इसमें वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। अब आगे यहाँ पर विपत्ति बटावन, जब विपत्ति आती है तो वहां पर कौन सा रस आ रहा है बेटा, यहाँ पर रस पूछ रहा है, में रस की पहचान करनी है। विपत्ति के समय कौन सा रस होगा, शांत, रौद्र, करुण, हास्य। विपत्ति के समय हास्य रस तो होगा नहीं, रौद्र भी नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर करुण रस हो जाएगा, है ना। जब विपत्ति आती है, शोक आता है, तो उस समय करुण रस आता है। फिर नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुबाहु, है ना, को बहुबाहु। मतलब ये शिव जी की जो बारात जा रही है वहां पर नाना, अब देखिए नाना वाहन नाना वेशा, मतलब यहाँ पर तरह तरह के लोग अपने वाहन को लेके चल रहे हैं, तरह तरह के लोग वेशभूषा को धारण किए हुए हैं, कोई बैल पे चल रहा है, कोई ऐसे ही चल रहा है, कोई तलवार भांजते हुए चल रहा है, किसी का मुख बहुत बड़ा है, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी का हाथ है तो बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पर जब शंकर जी हैं खुद अपनी बारात को देखकर हंसते हैं कि नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। मतलब जो शिव जी हैं, शंकर जी हैं, अपनी ही बारात को देखकर खुद वो हंसने लगते हैं। यहाँ पर हंसी की भाव आ रही है, तो कौन सा होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर हास्य रस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सो कवि कल रोवही सब नारी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सो कवि कल रोवही सब नारी, बेटा ये वहां का है, शोक विकल रोवही। अब आप लोगों को अगर रस या अलंकार, अगर आप लोगों को सिर्फ उसको मतलब पकड़ना है कि हमको कैसे उसको समझ ले, तो बस थोड़े से ट्रिक में ही आप लोग समझ लेंगे। आप लोगों को इतना करने की जरूरत है। जब रोवही आ गई, ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग को समझा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। जब रोवही आ गई तो हमारा कौन सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, सीधी सी बात है। और ये उस समय की पंक्ति है बेटा, जब राजा दशरथ मर जाते हैं तो जो उनकी रानियां रहती हैं, तीनों रानी, वो खूब विलाप करती हैं, रोती हैं, अरे राजा दशरथ तो ऐसे थे, सबको सुख देने वाले, सबको खुशी देने वाले, आज हमको छोड़कर चले गए। मतलब खूब विलाप करती हैं, खूब रोती हैं, विलाप करते करते जमीन पर भूमि तल बारहि बारा, और वो रोते रोते बार बार जमीन पर गिरती हैं, उठती हैं, रोती हैं, फिर गिरती हैं। ठीक है, तो हम लोग को इतना डीपली नहीं करना, बस रोवही समझ लीजिए, करुण रस मार दीजिए,
मैं तो आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, जेहि दिसी बैठी नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि युनि सही अकुलानी, देखी दशा हर गन मुस्कानी। अब यहाँ पे देख लीजिए, पकड़ना सीखिए कि हमको रस छंद में कैसे हमको कुछ ऐसे शब्द मिल जाए जिससे आपको लग जाए कि वो हास्य है, वो करुण है, बस तुरंत वहां पे वो रस टिक कर दीजिए। अब हमने क्या किया, हरगन मुस्कानी। अब यहाँ पे मुस्काने की बात हो गई, और मुस्काने की बात कहाँ होती है, मुस्काने की बात हास्य रस में होती है, ठीक है। चलिए, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हन दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, हमारा हंसी हंसी आ गया। जब हंसी हंसी आ गया तो कौन सा रस होगा, हंसी हंसी आए वहां पर हास्य रस होगा, ठीक। समझ में आ रहा है बेटा, क्लास अच्छी लगी आज की। चलिए, हरिमुख मनहु मयंक, हरिमुख मनहु मयंक, मनु मानो जनु जानो, जहां आए उत्प्रेक्षा मानो। अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे उत्प्रेक्षा, क्योंकि मनु मानो जनु जानो आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मनु मानो जनु जानो, जहां आए वहां उत्प्रेक्षा मानो, ठीक है बेटा। जब कोई चीज को थोड़ा सा अलग अंदाज में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। अब चलिए, रूप सी तेरा घन केस पास में, कौन सा अलंकार है, रूप सी तेरा घन केस पास। अब बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, आप लोग उसको कभी मत भूलिएगा। जब भी योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। जब भी योजक चिन्ह के बाद सा सी से न आए, सा सी से न आए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। यहां देखिए योजक चिन्ह है और इसके बाद सासी से नहीं आया तो हमारा रूपक हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, ठीक है, यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी। ये रानी लक्ष्मी की समाधि पर है ना, आप लोगों का काव्य में एक चैप्टर है रानी लक्ष्मी की समाधि, उसमें आप लोग अगर पढ़ोगे तो जो फर्स्ट है, शायद फर्स्ट स्टेंजा है, उसी में का ये तीसरा या चौथा लाइन है ये, ठीक है, उसी जगह से ये लिया गया है। अब मैंने बताया रूपक और उपमा में दो डिफरेंट है, अलग अलग है। उपमा हमारा कहता है कि जब योजक चिन्ह के बाद सासी से आए, योजक के बाद क्या आए, सासी से आए, तो क्या हो जाएगा, वहां पर उपमा हो जाएगा, ठीक। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिएगा। रूपक हमारा बोलता है भाई योजक के बाद सासी से मुझे नहीं चाहिए, सासी से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर रूपक हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप अभी तक की जितने भी क्वेश्चन और टॉपिक होंगे आप लोग को बहुत क्लियर होगा। चलिए आइए देखते हैं। मैं समुझयो निर्धार यह जग कांचो कांच सो, एकै रूप अपार, अपार और निरापार, निर्धार सॉरी निर्धार पार, धार और पार मिल गया तो वहां पे क्या हो गया, वहां पर सोरठा हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग इंग्लिश में रायमंड्स वर्ड जहां पढ़ते हो, अगर कर दिया जाए कि रायमंड्स वर्ड्स को चूज करिए, तो जब आप लोग रायमंड वर्ड्स चूज करते हो तो उसको अलग कर देते हो ना, वैसे ही सोरठा में है, जब धार पार मिल गया तो वहां पर सोरठा हो गया। आप लोग हमेशा ये देखिएगा कि ये जो पहला और तीसरा लाइन है उसमें मतलब प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता रहे, जैसे धार और पार है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर यहाँ पर भी बोले तो एन
व्हेन, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप लोगों को उस चीज को तुरंत उसको पकड़ में ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, पेपर बहुत लेंदी होता है, तो हम लोगों को कम समय में अच्छे काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? अब वहां आप लोग पाई लगाते जाओगे, उसको काउंटिंग करते जाओगे, पता लगा उसी में पाई लगाना भूल गए तो फिर सब गड़बड़। इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपनाइए। बैन और एन आ गया, क्या मिल गया? सोरठा मिल गया, ठीक? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। लिखकर लोहित लेख डूब गया निर्मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी। यहां पर कह रहा है इस पंक्ति के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं हैं। छोटी की मात्रा एक, 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 यहाँ ओ की मात्रा दो, एक, एक, दो और एक। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब इसमें 11 हो गया तो ये पहली पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं हैं? 11 11। वेरी इजी है ना, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, 8 पंक्तियां 4 चरण होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 11 13। 1 2 3, सॉरी ये गंदा सा लिखा गया है ना, गंदा लिखा गया है, ये 3 और ये 4, ठीक है? रोला है, 4 चरण है, ठीक? पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13। काउंट कर लीजिए कितनी मात्राएं हो गई? 24। वेरी इजी, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ना जाने कितनी बार मैंने इसको अभी कितनी बार मैंने समझा दिया। 4 चरण होते हैं ना, अभी भी समझाया है, 4 चरण होते हैं, ठीक है बेटा? चलिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता आभूषण गहनों से बढ़ती है, उसी प्रकार शब्दों और अर्थों की जो सुंदरता है वो किससे बढ़ती है? आभूषण मतलब अलंकार से। आभूषण का शाब्दिक अर्थ है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब हम यहाँ पे भगवान की विनती कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? यहाँ पर भक्ति रस होगा, ठीक है? जहां ईश्वर की पूजा की जाए, उपासना की जाए, वहां पर भक्ति रस होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा, रसराज मतलब रसों का राजा कहा जाता है। तो भैया श्रृंगार रस जी जो है, ठीक है, जो श्रृंगार रस हैं उनको रसों का राजा कहा जाता है। छंद का शाब्दिक अर्थ है, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। हो गया, खत्म। मनुमानो जनु जानो, है ना? मनुमानो जनु जानो, जहां आए वहां क्या मानो? अब आप लोग बताइए, मैं तो न जाने कितनी बार इस वर्ड को बोल चुकी हूं, है ना? वहां पर उत्प्रेक्षा मानो, मनुमानो जनु जानो, जहां आए वहां उत्प्रेक्षा मानो। तो बेटा आज का हम लोगों का जो रस, छंद और अलंकार था, इसका टॉपिक हम लोगों का फिनिश हुआ। उससे हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ लिए, हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक भी समझ लिया कि रस को कैसे समझना है, छंद को, अलंकार, सारी चीजों को। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब रिवीजन की क्लास चलेगी तो मैं आपके जितने भी डाउट है उसमें और क्लियर कर दूंगी। बट बेटा आई होप आप लोगों को आज की क्लास करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है? तो आप लोग जरूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, ठीक है? जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।